लास्ट टाइम हमने यानी कि सैटरडे संडे को एनालिसिस नहीं किया था, थोड़ा सा मैं बिजी था इसलिए मैंने एनालिसिस नहीं किया था। और अगर मैं एनालिसिस करता तो भी आपको वही मैं वीकली चार्ट को बोलता कि वीकली चार्ट को आपको समझने की ज़रूरत है। वीकली चार्ट को कैसे समझ सकते थे थोड़ा सा देख लेते हैं जस्ट, उसके बाद में हम लोग आगे की बात करेंगे। तो वीकली चार्ट में आपको दिख रहा था यहाँ पर जो बहुत भारी कैंडल बना था, और मैं हमेशा जैसे ही बोलता हूँ आपको, मैंने कैंडल्स के बारे में बहुत बार समझाया है कि देखो कैंडल्स को आप किस तरह से हैंडल कर सकते हो, ये आपको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम हमेशा क्या देखते हैं कि जब भी चाहे रेड हो या ग्रीन हो, जब भी कोई कैंडल इस तरह से बनता है ना, तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या रहती है ये मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ कि जब या तो क्या करेगा वो कैंडल यहाँ से सीधे यहाँ पर ओपन होगा, थोड़ा सा इस पॉइंट को टच करने की कोशिश करेगा, या थोड़ा सा इसके ऊपर भी निकल सकता है। अगर वो ज़्यादा नीचे ओपन हुआ तो यहाँ पर टच करके ही निकल जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा पास में हुआ तो थोड़ा सा ये क्या करता है कि जो ये हाफ है, इस कैंडल का जो हाफ एरिया है उसको टच करने की कोशिश करता है और फिर वहाँ से इस तरह से गिरता है और फिर इस तरह से कैंडल बनता है। तो आज का जो कंडीशन हम देख रहे हैं, हमारा मार्केट क्या किया कि इस चीज़ को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ओपन तो यहाँ पर कहीं पर हुआ था, ये थोड़ा सा ऊपर ही ओपन हुआ था यहाँ पर, फिर ये नीचे गया, नीचे से फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर हम वीकली एनालिसिस करते तो मैं आपको यही बोलता कि अभी हमारे पास में दो रजिस्टेंस है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक ये हमारे पास में एक सपोर्ट था जो क्लोजिंग था, और एक ये हमारे पास में था। तो यहाँ पर मैं मिडल पॉइंट की अगर बात करता तो मैं यही बोलता कि आपको हमारे लिए ये यहाँ पर 22,300 के आसपास, 350 के आसपास का एक रेजिस्टेंस रहेगा। मार्केट इसको टच करके फिर से नीचे गिरना चालू हो सकता है और फिर इस तरह से कैंडल बन सकता है। ये मेरा व्यू रहता है। चलिए अब उस व्यू से हमको क्या लेना देना है जो कि निकल चुका है। तो अभी हम बात करते हैं मेन चार्ट की, ठीक है। तो मेन चार्ट के लिए हम 5 मिनट पे आ जाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आज क्या हुआ। कि आज देखो ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं, मतलब गिरावट तो बहुत हुई थी लेकिन वापस से रिकवर कर लिया है निफ्टी बैंक ने। यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा %0.5 का गिरावट देखने को मिल रहा है। फिन में थोड़ा सा ही गिरावट देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स से भी रिकवर कर चुका है, तो ज़्यादातर रिकवर हो चुका है मार्केट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग ये समझ लें कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर डिप में जाएंगे चार्ट की। तो आपको पता होगा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में कुछ रेजिस्टेंस होते हैं और कुछ सपोर्ट होते हैं। तो जिनको थोड़ा सा मैंने आपको हमेशा ही बोला है कि भाई जो हमारे पास में रेजिस्टेंस है, जैसे एक ये रेजिस्टेंस है, ये वाला एरिया, और एक ये वाला एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस है। तो ये वाला एरिया को हमको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस वाले एरिया पर मेरे को कभी भी ना बाय नहीं करना है। क्या नहीं करना है? बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब जब आप 10 ट्रेड करोगे तो सिर्फ 2 में ही सक्सेस हो पाओगे, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स बैठे होते हैं। उनको पता होता है कि ये रेजिस्टेंस वाले एरिया से यहाँ से फिसलेगा ही फिसलेगा, तो वो यहाँ पर सेलर्स बैठे होते हैं। और सुबह अगर आप देखोगे तो आज जब ओपनिंग हुआ तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो एक रेजिस्टेंस वाले एरिया है, इसके ऊपर ओपन हुआ और यहाँ पर ज़बरदस्त कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल। अब ये गिरावट वाले मार्केट में बायर्स का कैंडल हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी बायर्स नहीं फंसेंगे। आपको पता होगा जो होशियार हो सकता है या फिर जिसको पता है नॉलेज थोड़ा बहुत मार्केट का, वो यहाँ पर फंसेगा नहीं। इसलिए उसके अगले ही पल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भयंकर इनगल्फिंग कैंडल हम बोल सकते हैं इसको, बना हुआ है। और यहाँ पर इसके बाद अगर आप देखोगे तो ज़बरदस्त यहाँ पर सेलिंग हुई, और अगर आप देखोगे तो ये 22,250 से सीधे यहाँ से 22,000 के आसपास पहुँच चुका था मार्केट, ठीक है। ये तो चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब इस बीच में मैं आपको क्या समझाता हूँ, मैं इस बीच में आपको यही समझाता हूँ कि देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि हमारे पास में जो ये कैंडल्स है, देखो सेलिंग हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग कमज़ोर हो चुका था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट पर आ चुका था, मार्केट कमज़ोर हो चुका था। तो यहाँ से बायर्स आने वाले थे और बायर्स आए भी थे। देखो कैंडल अच्छा बना, मैं यहाँ पर कैंडल के बारे में ये नहीं बोलूँगा। और अगर आप यहाँ पर देखो इस कैंडल के कंपैरिजन में थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ से मार्केट में एक बाइंग आने चालू हुआ। अगर आप यहाँ पर बाई भी कर लेते हो, वैसे तो गिरा जो ट्रेंड चल रहा है हमारा सेलिंग का चल रहा है,
उसमें यहाँ पर इतने आसानी से मार्केट रिकवर नहीं करेगा, इस बात का आपको भी ध्यान रहना है। लेकिन जो सपोर्ट था, ये देखो ये सपोर्ट था, तो सपोर्ट पर लोग क्या करते हैं, बाइंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके जो रूल्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। सपोर्ट पर आएगा बाइंग करेंगे, और रेजिस्टेंस पर आएगा तो क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। उनका रूल कंप्लीट होता है, लेकिन उनका एसएल भी कंप्लीट रहता है कि भाई यहाँ पर मेरे को यहाँ पर ही एसएल रखना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने बाई कर भी दिया तो गलती से जब ये रेड कैंडल बना, आपका एसएल हिट हो गया और आपने यहाँ पर सेल कर दिया, तो आपका यहाँ पर पैसा बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा एसएल हो चुका है, यहाँ पर फिर भी आपका पैसा बन चुका है। दोबारा अगर हम इसी चीज़ को देखते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा अच्छा सा कैंडल बना है, और अगर आप इस कैंडल को देखकर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से बायर्स इंटर हुए, उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग अच्छी कर दी, यहाँ से अगर बाइंग किया तो यहाँ से छोटा सा प्रॉफिट। देखो गिरावट के मार्केट में ना बाइंग साइड में बड़ा प्रॉफिट देखना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आपको या तो ट्रेल करके चलना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ पर एसएल बराबर से लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ से रेड कैंडल बना, इसके मुकाबले ये कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग करेगा तो यहाँ से प्रॉब्लम कर सकता है। तो हमको यहाँ पर वो कैंडल देखना चाहिए था जो यहाँ पर थोड़ा सा कम दिखा है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट कम आ रहा था इस कैंडल में, ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से। और उसके बाद यहाँ पर ये कैंडल बनी है रेड, और आप देखोगे यहाँ से छोटी गिरावट थोड़ी ही देखने को मिली, क्योंकि ऑलरेडी इतना गिर चुका है तो गिरावट देखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। मार्केट आपको दिख रहा होगा इस एरिया को क्या कर रहा है, इस एरिया को बार बार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मतलब इसके नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ पर खूब रोकने की कोशिश कर रहा है। ऊपर से ट्रेंड लाइन भी बनती हुई आपको देखने को मिली। उसके बाद आपको ये जो कैंडल देखने को मिली, ये कैंडल बहुत बढ़िया देखने को मिली। अब हम ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ तक हम लोग टारगेट कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट में अगर आपको देखोगे तो यहाँ पर कैंडल्स देखो, क्या कैंडल्स मतलब नीचे से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाली कैंडल बनी थी, ऊपर से रिजेक्शन था, लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्रे स्टोन डोजी, और ये कहाँ नीचे बनती है तो यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छा सा मौका होता है। ऊपर बनती है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम करती है, लेकिन नीचे अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं अच्छा मौका दे सकती है। अब हम इतनी जल्दी रिस्क नहीं लेंगे जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल ना बन जाए। ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी थोड़ी, लेकिन हमको ये देखने को मिली। इसके बाद हम यहाँ पर इंटर करते हैं तो ये वाला हम प्रॉफिट ले सकते थे। दोबारा अगर हम बात करते हैं तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हम फिर से आ गए कौन से एरिया पे, रेजिस्टेंस वाले एरिया पे। ये वाला रेजिस्टेंस वाले एरिया था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कैंडल बनी है, और इस कैंडल के नीचे आप क्या कर सकते हो, सेल करोगे, या फिर इस कैंडल पर आप सेल करोगे तो भी यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चीज़ें समझ में आ चुकी होगी जहाँ तक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो फोकस पूरा कैंडल से पर करना है। अब आप यहाँ पर कोई इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आज अगर कोई इंडिकेटर होगा तो उसने भी काम किया होगा। अगर मूविंग एवरेज भी होगा तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इस तरह से मूविंग एवरेज यहाँ से काम किया होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से पूरा काम किया हुआ, यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से बराबर काम किया हुआ। अगर आप मूविंग एवरेज यूज करोगे तो इस तरह से वो बनता हुआ दिखेगा, या RSI भी आप यूज करोगे तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चार्ट समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखना चाहेंगे तो देखो एनालिसिस नहीं किया था, वो मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम एनालिसिस नहीं किए। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को क्या मिल रहा है, ये वाला एरिया कौन सा था, रेजिस्टेंस वाला, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका था। मैं यहाँ से आप देखोगे मार्केट कितनी बार यहाँ से गिरा है, 1 बार 2 बार 3 बार और ये चौथी बार यहाँ से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको कैंडल से देखना है। कैंडल से अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो पहला कैंडल आपको देखने को मिल रहा है वो कैंडल कौन सा है, ये वाला दिख रहा होगा आपको कि ये वाला कैंडल समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ से। और ये कौन सा कैंडल है, ये क्या शो कर रहा है, यहाँ से मतलब सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर से यहाँ से सेलिंग करके यहाँ से मार्केट ओपन करके यहाँ से लेकर आए हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो एक और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारा रेजिस्टेंस वाला एरिया है। तो रेजिस्टेंस को फेस करते हुए यहाँ से ऐसा कैंडल बना है, इसका लो ब्रेक हुआ है, तो यहाँ का एसएल रख के हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये वाला जो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप प्लान कर सकते हो।
और यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दिखने को मिल रहा है, क्योंकि कैंडल स्ट्रॉन्ग थी। एसएल अगर आप ले सकते हो तो ही करो, ऐसा नहीं कि बिना एसएल लिए आप यहाँ पर प्लान करो, नहीं तो आपको वेट करना है। जैसे ये वाली कैंडल बनी और यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल बना, तो फिर आप ये वाला सेलिंग करके पैसा बना सकते हो। इसके बाद हम बाइंग की बात करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल बना, उसके बाद अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। थोड़ा सा यहाँ पर बाइंग में अगर चाहें तो रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक रिट्रेसमेंट रहेगा और रिट्रेसमेंट के बाद फिर मार्केट में गिरावट पॉसिबल है, क्योंकि हमारा मार्केट इसी तरह से चलता है कि जब वो गिरता है थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर गिरेगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर गिरेगा, इससे चलता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट है ये, अगर आप यहाँ पर करना चाहें तो कर सकते हो। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दो अच्छी ये वाली और यहाँ पर ये दो कैंडल अच्छी बनी। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये कैंडल और फिर यहाँ पर सेलिंग आता हुआ देखने को मिला, लेकिन इसके बाद मार्केट नीचे नहीं जा रहा था। आपको भी पता समझ में आ रहा होगा कि बार बार मार्केट यहाँ पर ही रुक रहा था, यहाँ पर ही रुक रहा था, तो मतलब ये कहीं ना कहीं बोल रहा है कि ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखो ये वाली कैंडल, यहाँ पर ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, कहीं ना कहीं ये कैंडल्स बता रही है कि यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड नहीं है सेलिंग में। अब यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे एक अच्छा सा कैंडल बनने का या कोई यहाँ से हाई ब्रेक होने का। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये अच्छा सा कैंडल बना है, हाई भी ब्रेक हुआ है। हम रिस्क लेना चाहें तो पहला टारगेट हमारा ये होगा, उसके बाद दूसरा टारगेट हमारा ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी मार्केट ने थोड़ा रुका था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से ये टारगेट हमारा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पहला हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर हम चाहें तो ऐसे लगा के यहाँ रुक सकते हैं। फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा दूसरा भी हमारा कंप्लीट होता है दिखा। अब हमको फिर से यहाँ पर देखना है, देखो कैंडल, ये वाली कैंडल बनी, इसके नीचे क्लोज हुआ क्या नहीं, ये वाली कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ नहीं। अब यहाँ पर आप देखोगे ये वाली कैंडल बनती हुई देखने को मिली और एक यहाँ पर ये कैंडल बनती हुई देखने को मिली। अब मार्केट को आप देखोगे, मार्केट यहाँ से यहाँ गया है, फिर ये कैंडल बनी है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये कैंडल में आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, अच्छी सी कैंडल बनी है और यहाँ से ऊपर गया भी सही, लेकिन यही हाई इसका था, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। अगर आप एसएल के साथ चलते हो तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉफिट होता, अदरवाइज यहाँ से आपको एग्जिट करना ही पड़ता। और यहाँ से फिर एक रिजेक्शन देखने को मिला। उसके बाद आप मार्केट को देखोगे तो यहाँ से गिरावट देखने को आपको मिली भी थी, ठीक है। वापस से यहाँ पर गया था, फिर यहाँ से, तो बाद में मार्केट इतना गिर चुका था, थोड़ा वॉलेटाइल हो ही गया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक रेंज को पकड़ लिया और यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हुई देखने को मिली होगी। अब मैं आपको यहाँ से और भी चीज़ें से समझाऊँ तो यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे आपको बहुत सारे लोगों को ट्रेंड लाइन पसंद है तो ट्रेंड लाइन भी यहाँ से आपको देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोगों को बॉटम लाइन में अच्छा लगता है कि बॉटम लाइन में वो कहाँ टिकेगा इस तरह से, तो वो यहाँ पर भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को चैनल फॉर्मेट चाहिए तो चैनल फॉर्मेट भी बन चुका है। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इंडिकेटर चाहिए होता है, तो वो जब भी इंडिकेटर देखेंगे तो यहाँ पर उनको एक अच्छा सा देखो RSI देखने को मिल जाएगा। आपको सही चीज़ें RSI के साथ भी आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो, मूविंग एवरेज के साथ भी आप प्लानिंग कर सकते हो। बाकी मैं अभी तो फिलहाल मैं कैंडल्स पर ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि कैंडल ही मेरे को जो एक्चुअल जो चीज़ें हैं वो देती है, इसलिए मैं कैंडल्स के बारे में आपसे बात करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।